ये आउटडोर का पीसीबी यहाँ पर देख सकते हैं, इंडोर का पीसीबी और इंडोर का डिस्प्ले और इंडोर का यहाँ पे फैन। इंडोर का फैन अगर आप देखेंगे तो ये रनिंग में है। डिस्प्ले पर अगर आप देखेंगे तो S3 का एरर आ रहा है। अब इसका अगर मैं आपको बॉक्स दिखाऊं तो यहाँ पर इसका बॉक्स देख सकते हैं। ये बॉक्स दिखने में कुछ इस तरीके का है। इसमें कस्टमर का कंप्लेन था E6 का एरर। E6 का एरर, इसमें कम्युनिकेशन एरर है। अगर इंडोर और आउटडोर के बीच कम्युनिकेशन नहीं होगा तो उस केस में यहाँ पर डिस्प्ले पर E6 का एरर शो होगा। अभी हमने E6 का एरर को फिक्स कर दिया है। नाउ डिस्प्ले पर S3 का एरर आ रहा है। अगर मैं आपको इसमें S3 का एरर दिखाऊं तो इसका ये बैक कवर पे पूरा लिखा हुआ है एरर कोड। यहाँ पर अगर मैं आपको S3 का एरर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं H3 कंप्रेसर ओवरलोड प्रोटेक्शन एरर। अब इस वाले जो कार्ड होते हैं जैसे कि ग्री हो गया, ब्लू स्टार हो गया, डाइकन हो गया, ये ग्री का है कार्ड लेकिन ये ब्लू स्टार में लगा हुआ है। टेक्नीशियन ने कंपनी भी यहाँ पर लिखाया है, नहीं वोल्टास में लगा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ब्लू स्टार हो गया, डाइकन हो गया, वोल्टास हो गया और फिर ग्री हो गया, ये सब में कंप्रेसर के पास एक ओवरलोड प्रोटेक्शन लगा होता है। जैसे कि ये डाइकन का कंप्रेसर है तो यहाँ पर देख सकते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन है। तो इस ओवरलोड का प्रोटेक्शन का एक जैक होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये शॉर्टिंग होता है, मतलब अगर कंप्रेसर ओवरहीट हो रहा है तो उस केस में ये जो ओवरलोड प्रोटेक्शन है वो ट्रिप कर जाता है, मतलब शॉर्टिंग खत्म हो जाता है। तो पीसीबी समझ जाता है कि जो कंप्रेसर है वो ओवरलोड हो रहा है। अभी हमारे केस में यहाँ पर जो ये एरर आ रहा है S3, ये ओवरलोड प्रोटेक्शन का एरर है। जो ओवरलोड प्रोटेक्शन है वो कुछ इस तरीके का है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका टेक्नीशियन ने लाया है और इसका कनेक्टर कुछ इस तरीके का है। तो इसका जो कनेक्टर है वो ये वाला है, जस्ट सेंसर के बगल में होता है। अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो S3 का एरर आएगा। पीसीबी को नहीं पता है कि हमने नहीं लगाया है, पीसीबी बस ये सेंस कर रहा है कि कंप्रेसर जो है ओवरहीट हो गया है और ट्रिप हो गया है, इसलिए ये ओवरलोड प्रोटेक्शन का एरर दिखा रहा है। अगर हम इसको जैसे ही लगाएंगे, लेकिन लगाने से पहले आउटडोर में भी LED होता है, वो भी ब्लिंक करता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ओवरलोड प्रोटेक्शन का एरर है वो आउटडोर में जो LED है वो इस तरीके से ब्लिंक करता है। तो अभी हम यहाँ पर इस ओवरलोड प्रोटेक्शन को लगाते हैं। हमने जैसा कि लगाया, लगाते ही डिस्प्ले पे जो एरर आ रहा था S3 का वो ख़त्म हो गया और जो ब्लिंक कर रहा था आउटडोर में आप देख सकते हैं कि ब्लिंक करना बंद कर दिया है। वो जो सिंगल LED है वो सिर्फ ब्लिंक करता रहता है, चाहे कोई भी एरर आए वो ब्लिंक करता ही रहता है। उसका इंडिकेशन है कि पावर इसमें आया हुआ है और वहाँ पर 4 LED जल रहा है आउटडोर में। तो इस तरीके से कई सारे टेक्नीशियन कभी कभी साइड पे फंस जाते हैं, जो कि S3 का एरर आता है डिस्प्ले पर लेकिन उनको पता नहीं होता है। तो S3 का एरर यही है, अगर आप इस कनेक्टर को नहीं लगाएंगे या फिर ये जो ओवरलोड प्रोटेक्शन है ये ख़राब हो जाएगा या कंप्रेसर ओवरहीट हो करके ये ट्रिप कर जा रहा है, तभी S3 का एरर इसमें आता है। अभी इंडोर का फ़ैन वर्किंग है और आउटडोर का पीसीबी यहाँ पर कनेक्ट है। इंडोर और आउटडोर के साथ कंप्रेसर को हम कनेक्ट करेंगे तो कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। इसमें जो मेन फॉल्ट था E6 का था। अगर मैं आपको E6 दिखाऊं तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि कम्युनिकेशन एरर है, लेकिन फिर भी इसका एरर चैट अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं, कम्युनिकेशन फेलियर बिटवीन इंडोर यूनिट एंड आउटडोर यूनिट। तो प्रॉब्लम आउटडोर के पीसीबी में था, कम्युनिकेशन सर्किट में, उसको रिपेयर कर दिया गया है, इसलिए E6 यहाँ पर नहीं आ रहा है। कंप्रेसर इसने चलाने का कोशिश किया होगा लेकिन कंप्रेसर कनेक्ट नहीं है तो इसलिए इसने नहीं चलाया है। अभी कंप्रेसर कनेक्ट नहीं है, इसने कंप्रेसर चलाने का कोशिश किया लेकिन नहीं चल पाया कंप्रेसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन और रेड LED ब्लिंक कर रहा है। तो ये छोटी सी वीडियो थी आपके लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा S3 इस वाले पीसीबी में क्यों आता है।